हेलो वरुण। हेलो सर। तो बेटा आज हम क्या करने वाले हैं? हम टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन हम करने वाले हैं। तो वरुण ये बताइए कि आज जो टाइट्रेशन हम लोग करेंगे उसमें कौन कौन से मटेरियल हमें चाहिए? टाइट्रेशन करने के लिए हमें ब्यूरेट चाहिए। ओके, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर्स चाहिए। ओके, KMnO4, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क, ओके ऑक्सैलिक एसिड जो हमने लास्ट प्रिपेयर किया था, और एक फनल। ओके, और सम अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर भी, और साथ में हमें क्या चाहिए? H2SO4। ठीक है, ये सारी चीजें हमें आपका प्रॉपर चीजें चाहिए किसके लिए? आज के टाइट्रेशन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो वरुण सबसे पहले ये बताइए कि हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले सर हम ब्यूरेट लेके उसको रिंस करेंगे डिस्टिल वाटर से। ओके, तो बेटा एक बात है, रिंस का मतलब क्या होता है? आप रिंस से कहने का मतलब क्या है? आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर हम ब्यूरेट को प्रॉपर क्या करेंगे? डिस्टिल्ड वाटर के साथ में थोड़ा सा पहले आपको डिस्टिल्ड वाटर से आपको क्लींजिंग करनी है। सेम स्टेप 3 बार फॉलो करोगे। जब 3 बार फॉलो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको ऑलरेडी करके 3 बार कर चुके हैं, तो हम सेकंड टाइम में इसको KMnO4 के साथ में रिंसिंग करेंगे। चलो करो, आप करेंगे आपका KMnO4 के साथ में रिंसिंग। रिंसिंग हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे वरुण? अब ब्यूरेट को फटाफट से ब्यूरेट के स्टैंड में लगाया जाए। एडजस्ट करने के बाद अब आप जो ब्यूरेट है उसमें आपका KMnO4 का सोल्यूशन आप लोग फिल करोगे। फिल करो वरुण। अच्छा, फिल कहां तक करना है? फिल करना है हमें 0 पॉइंट तक। यहाँ पे आपका ब्यूरेट के अंदर एक पॉइंट है, एक लाइन होगी जहां पर आपका बिल्कुल 0 मार्क हो रहा होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जो मैंने अलग से प्रॉपर आपका एक ब्यूरेट की फोटो आपको इसमें एडिट की हुई है, साइड पे दिखा रखा है आपको, जो बिल्कुल 0 मार्क है। आपको उस एंड तक आपको ब्यूरेट को पूरा KMnO4 के साथ में फिल करना है। अच्छा, एक बात और, जब आप फिल करोगे तो ध्यान रखना लास्ट का जो स्पेस ये आपको दिख रहे हो यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी है, तो ध्यान रखना हमें KMnO4 इतना भरना है कि बिल्कुल एंड तक आपका सिंपली KMnO4 दिखाई दे। इस केस में 0 पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखना। अगर 0 पॉइंट डिस्टर्ब होगा तो आपकी रीडिंग में भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। ध्यान रखना जब KMnO4 को फिल करोगे, क्योंकि KMnO4 एक टाइप का प्रॉपर कलर सॉल्यूशन है, तो ध्यान रखना 0 पॉइंट पे एक मिनिस्कस फॉर्म होगा। जो मिनिस्कस हो जाएगा अपर मिनिस्कस, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे अलग से प्रॉपर मैंने मार्क किया हुआ है, आप देखोगे तो वहां पर एक मिनिस्कस फॉर्म हुआ है 0 पॉइंट के लिए। क्लियर है कि नहीं है? तो जैसे ही आप KMnO4 के सोल्यूशन को रेडी कर दोगे, उसके बाद क्या करेंगे दोनों? अब हम लेंगे प्रॉपर कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ पिपेट, ध्यान रखना पिपेट की हेल्प से आप लोग 10 ml का ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन लेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही ले चुके हैं। तो ये रहा आपका वो सोल्यूशन जो हमें कह रहा हम लोगों ने आपका कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। कितना? वो भी 10 ml। क्या डाला? ध्यान रखना, जैसे कि आपको मैं बोल रहा था, टाइट्रेशन की जो रिएक्शन है वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। उसको फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा एसिड, और उस एसिड के डालने के बाद इसको, इस कॉनिकल फ्लास्क को एटलीस्ट 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उसको हम हीट करते हैं। हीट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें रिएक्शन को फास्ट करना होता है, अदरवाइज हीटिंग का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। अच्छा, एक बात और सर, अगर मान के चलिए आपके पास लैब में अगर थर्मामीटर नहीं है तो आप मेजर कैसे करोगे? तो इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पर ना कॉनिकल फ्लास्क में
जस्ट इधर की तरफ आपका सिंपली क्या है, छोटी सी वेपर्स आपका थोड़ी थोड़ी दिखाई देना स्टार्ट करेगी। जैसे ही यहाँ पर वेपर्स आना स्टार्ट करेगी, इसका मतलब है जो सोल्यूशन है वो आपका प्रॉपर रेडी हो चुका है। क्योंकि हमें पता है कि जो हम लोग एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है बहुत ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड, तो हमें उसको हीट करने की नीड हमें नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, वो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल स्लोली आपको सिंपली क्या है एसिड को ऐड करोगे और प्रॉपर फ्लास्क को सामने दिखाओ ताकि वेपर्स बनती हुई प्रॉपर शो आपको दिखाई दे रहा है। देखो देख रहे हो आप, तो सिंपली जैसे ही एसिड को ऐड किया है वैसे ही क्या है सोल्यूशन धीरे धीरे प्रॉपर गर्म होना स्टार्ट कर रहा है। और दिखाइए एक बार, ये देखो यहाँ पर आपको वेपर्स दिख रही है, इस मींस क्या है जो सोल्यूशन है प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब ऑन द स्पॉट फटाफट से क्विकली हम इसका टाइट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है KMnO4 को ड्रॉप वाइज सोल्यूशन में डालेंगे, एक हाथ से नोजल को पकड़ेंगे और एक हाथ से कॉनिकल फ्लास्क को। जैसे ही ड्रॉप वाइज KMnO4 आता जाएगा वैसे वैसे क्या है सिंपली आपका सोल्यूशन को प्रॉपर आप रोटेट करते रहोगे, जिससे क्या होगा प्रॉपर सोल्यूशन जो है मिक्स होता रहेगा। और एक बात और, क्योंकि मैंने पहले बोला हुआ है जो KMnO4 की जो रिएक्शन है बेसिकली यहाँ पर टाइट्रेशन की वो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो यहाँ पे KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड के सोल्यूशन को प्रॉपर न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर रहा है। यही वजह है कि उसका जो कलर है बार बार डिसअपीयर होता चला जा रहा है। जैसे करते रहेंगे, गर्म करो फटाफट से। बस अब आप देखो इस पॉइंट पे आने के बाद आपका जो सोल्यूशन, ध्यान रखो इसका जो कलर है वो क्या है, लाइट पिंक आया है। लाइट पिंक जो कलर आता है इसका मतलब क्या है, लाइट पिंक आने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही थी न्यूट्रलाइजेशन की वो कंप्लीट हो चुकी है और ये उसका एंड पॉइंट आ चुका है। एंड पॉइंट के लिए देखना जो KMnO4 की जो रीडिंग है आपका, वहां देखो रीडिंग, देखो रीडिंग क्या आ रही है 31.5, करिए तो कितना आई है, वो 31.5 आई है। ये हमारी पहली रीडिंग थी। अब हम करेंगे सेकंड रीडिंग के लिए अगेन एक न्यू कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, अगेन 10 ml का अगेन आपका एसिड होगा। ठीक है, डालो प्रॉपर। स्टॉप करो, प्रॉपर ध्यान देंगे। देखो ये देखो अगेन आपका सिंपली टाइम में भी हमारा लाइट पिंक सोल्यूशन आपका आया है। और इस बार जो रीडिंग हम नोट करिए वो कितनी आएगा, 48.1 हमारी सेकंड रीडिंग आई है। ध्यान रखना, जैसे कि आपको वीडियो में प्रॉपर शो हो रही होगी। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 40, आई थिंक हाँ 48.1 की ऐसे प्रॉपर रीडिंग आ रही है आपकी। देखो इसको, यही थी आपकी सेकेंड रीडिंग। ठीक है, अब एक बात और, लास्ट में प्रॉपर टाइट्रेशन कर लेने के बाद क्या करेंगे, लास्ट में आती है रीडिंग्स जो हमें प्रॉपर आपका नोट डाउन करनी पड़ेगी।